जिन्होंने उस परमात्मा को जान लिया तब तो फिर उनके अंदर किसी तरह का संशय नहीं रहेगा। लेकिन उस परमात्मा की पहचान होगी कहां? उस परमात्मा को जानेंगे कहां? उस परमात्मा को अगर जानना चाहते हैं इस इंद्रियों के द्वारा, जो 14 इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इस 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषय का ज्ञान होता है। 5 कर्म इंद्रियां है, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां है। 5 कर्म इंद्रियों से कर्म होता है और 4 अंतःकरण की इंद्रियां है जिनको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते, वो सबके अंदर में है। वो अंतःकरण इंद्रियां क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 इंद्रियां हैं। शास्त्रों ने कहा और वेद भगवान ने भी यही कहा, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, अगर आप इस 14 इंद्रियों के द्वारा प्रयास करते हैं जब उस परमात्मा को जान लें, तो वेद भगवान ने कहा ये आप एक झूठी खेल कर रहे हैं। जिस तरह बच्चा का झूठा खेल होता है, तो उसी तरह झूठा खेल कर रहे हैं। तो जरा विचार करें, जिन्होंने परमात्मा को बाहर में देखा, भगवान को, तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा। गुरुदेव कहा करते थे, जिन्होंने परमात्मा को, भगवान को बाहर में देखा तो उनका संकट टला। जिस प्रकार मां द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को बाहर में देखे, उनको संकट पड़ गया। जब चीर हरण होने लगा तो पुकार करती है, और जब पुकार करती है तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? आए तो, लेकिन वो पुकार की थी दर्शन करने के लिए नहीं, वो पुकार की थी हमारी लाज बचाइए। तो भगवान तो आए, वस्त्र के रूप में आए, और इतनी वस्त्र उनको बढ़ा दिया तो उनका संकट टल गया। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन बराबर होते रहता था, बातचीत भी करते थे, लेकिन ये बाहर का दर्शन, इससे संकट तो टल गया लेकिन पूर्ण कल्याण नहीं हुआ। भगवान शिव का लोगों ने दर्शन किया तो भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त कौन थे जानते हैं? रावण। रावण भगवान शिव के बहुत प्रिय भक्त थे। हम लोग भगवान शिव को चढ़ाते हैं धतूरा, भांग का पत्ता और सब कुछ भगवान शिव को हम लोग चढ़ाते हैं, गंगा जल ये सब देते हैं। लेकिन अगर भगवान शिव कह दे एक उंगली काट के दे दो तो सब भाग जाएगा वहां से। भले लोग दंड प्रणाम करते हुए जाते हैं, सोते हुए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव प्रकट हो जाएगा, बेटा एक उंगली दे दो सब, तो पंक्ति में जो लोग खड़े हैं सब भागना शुरू कर देगा। लेकिन भगवान शिव के ऐसे भक्त जो भगवान को बेलपत्र फूल तो चढ़ाते ही थे, साथ साथ अपना गला काट के चढ़ा देते थे। देखिए कितने ऊंचे दर्जे के भक्त थे जो भगवान को अपने गला काट के चढ़ा देते थे, और पुनः भगवान की कृपा होती थी तो गला फिर जुट जाता था। अब कैसे भक्त रावण भगवान के, ऐसे अनन्य भक्त जो भगवान भी उनके प्रेम पास में बन गए थे। बराबर रावण कहाँ रहता? लंका में रहता था। लंका तो दूर है, आज जाना पड़ता था कहाँ? कैलाश पर्वत। तो मन में हुआ जो कैलाश पर जाते हैं रोज, आने जाने में समय तो लगता है, भले पुष्पक विमान था लेकिन समय तो लगता होगा ना। तो मन में वह भोला बाबा को क्यों ना अपने घर ही लेके चले जाए, लंका में रख दे, वहीं अपना पूजा करते रहेंगे रोज।
लेकिन भगवान की इच्छा लंका जाने की नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा जब महाराज मैं आपको ले जाना चाहता हूं, तो भगवान का मन नहीं था कि जाए वहां पर, लेकिन भक्त है ना जो गला काट के चढ़ाता था, उनकी बात को कैसे काटते, कहा चलो ले चलो। तो उठाना शुरू किया, तो उठाना शुरू किया, तो लोग कहते जब उठाना शुरू किया ना तो अहंकार हो गया। कभी कि भक्त को भी अहंकार हो जाता है, तो भगवान अपने वजन को बढ़ा दिए। तो बेचारे का हाथ जब दबने लगा तो रोया चिल्लाया। इसके बाद फिर भगवान अपने को कुछ हल्का किए तो उठा के लेके तो चले, लेकिन भगवान को जाने की इच्छा नहीं थी। भारत का पावन भूमि है, पवित्र भूमि है, तो सारे भगवान भी यही रहना चाहते हैं, लंका में जाना काय चाहेंगे। जब ले जा रहे थे तो यही आपके देवघर में, अब भगवान को जाने की इच्छा नहीं है तो माया किए। भगवान विष्णु ही रूप बदल के आ गए, और जब आए तो उन्होंने कहा, देखा वहां पर गाय चरा रहे थे बेचारे, वहां रखा गया, तो उनको कहा रावण देखो जी, जब रखने लगा तो भगवान पहले कहा दिया था आप जहां हमको रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा, तो भक्त ना हो, तुम्हारी बात मैं नहीं काटूंगा। जैसे आए तो भगवान को जाने की इच्छा नहीं है। अब रावण को संयोग से भगवान की प्रेरणा, लघु शंका का तलब हो गया, तो कहते हैं वहां पर जो थे गाय चराने वाले भगवान ही थे, वेश बदल के आए थे। कहता भाई इधर आइए जरा, इसको संभालिए, तो हम कुछ देर के बाद आ रहे। जैसे दिया संभाला तो भगवान अपने बदन को बढ़ाए, इधर साथ साथ रावण का पेशाब भी नहीं बंद हो रहा है। अंत में वो कहता है भाई जल्दी आइए, हम अब नहीं रखेंगे, हमको बहुत भार लगता है। कहा रुको ना, लेकिन रुका के जब नहीं रुका रख दिया नीचे में, जब रख दिया। अब बाद में रावण आए के चलिए ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पहले कहा था तू जहां रख दोगे वहीं रह जाऊंगा। तो वही भगवान यहाँ पर रह गए। तो मेरे कहने का भाव, रावण को दर्शन होता था, रावण से बातचीत भी होती थी, लेकिन रावण का कल्याण हुआ, रावण का कल्याण नहीं हुआ। तो शगुन भगवान को बाहर में जो देखते हैं, बाहर में जो दर्शन करते हैं, उनसे संकट तो टल जाएगा, लेकिन पूर्ण कल्याण तो तब होगा जब उस भगवान का दर्शन अपने अंदर में करेंगे। इंद्रियों के घाटों से उठकर उस भगवान का जब दर्शन करेंगे तब हम लोगों का कल्याण होगा। इसलिए उस भगवान को जानने के लिए अपने अंदर में चलना होगा। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। पूज्य श्री का पदार्पण हो रहा है, हम लोग खड़े होकर स्वागत करें। श्री सदगुरु महाराज।